हर जंग का पहला शिकार सिपाही नहीं होते, सच होता है। हमने देखा कि जंग शुरू होने से पहले एक कहानी लिखी जाती है, वो कहानी हम सबको बेची जाती है। उसमें आधा सच होता है, बहुत झूठ होता है और बहुत सारा धोखा होता है। इराक में बोला गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि एक फॉल्स इंटेलिजेंस था, झूठ था। They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. और उसके चक्कर में आपने इन्वेड करा और हजारों लोगों को मार दिया आपने। ऐसा ही हमें बेसिकली पैटर्न दिखाई देता है। हर कंट्री, स्पेशली अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, उसी पैटर्न का इस्तेमाल करके कंट्रीज को इन्वेड करती है। वी ऑल्सो हैव द एग्जाम्पल ऑफ गल्फ ऑफ टोंकिन। अमेरिका ने कहा था कि जो नॉर्थ वियतनामीज है उन्होंने हमारे शिप्स को अटैक किया है इन द गल्फ ऑफ टोंकिन, जो कि अगेन बहुत बड़ा झूठ था। और उसके चलते एक फुल स्केल वॉर वाज स्टार्टेड अगेंस्ट वियतनाम। ऐसी वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ द रवांडन जेनोसाइड। आप जाके पढ़ सकते हैं इस बारे में। सो देयर वाज दिस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुटू करके, उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल किया जहर उगलने के लिए, और उन्होंने वहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनके खिलाफ ऐसा जहर उन्होंने फैलाया that they basically started a genocide against the minority। और 100 दिनों के अंदर 8 लाख लोगों को मारा गया। 800,000 people methodically massacred in just 3 months. Tutsis, but also moderate Hutus. Men, women and children, no one escaped. And it was all like कि भाई ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये कॉकरोचेस है, इन्हीं की वजह से सारी प्रॉब्लम्स है। और फिर जाके लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट, एक नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट हुआ, एंड दे स्टार्टेड द जेनोसाइड ऑफ द पीपल। दिस इज हाउ प्रोपेगेंडा मशीनरी वर्क्स। आज आपका तो रेडियो वीडियो इस्तेमाल नहीं हुआ, आज आपका क्या इस्तेमाल होता है? आपके ये इन्फ्लुएंसर्स, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपकी पेड न्यूज आउटलेट्स, आपके हैशटैग्स, आपकी मीम्स, आज इसी से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बस ये आपका पैटर्न वही है, बस ये शक्ल बदलता रहता है। अब लोगों में क्या है कि वो पहचान नहीं पाते। पैटर्न तो वही है, पर उसमें वो बेसिकली उनके अंदर वो बसीरत नहीं है कि वो पहचान पाए भाई ये वही सारा पैटर्न है जो पहले भी क्लासिक केस था प्रोपेगेंडा फैलाने का, आज भी वही चल रहा है। और इस बीच वॉर क्या है, जो जंगें हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप हल्का सा थोड़ा पढ़े, अमेरिका ने 2001 के बाद, 9/11 के बाद $8 ट्रिलियन खर्च किए हैं जंगों पर। 8 ट्रिलियन। अब आप बोलेंगे अमेरिका का खर्चा हुआ है तो उनका नुकसान हो, नुकसान नहीं हुआ। ये 8 ट्रिलियन खर्चा तो किया अमेरिका ने, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा किससे उठाया? प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, लॉकहीड मार्टिन ने, रेथियन ने, नॉर्थमैन ग्रमन ने। दीज आर द कंपनीज दैट बेसिकली मैन्युफैक्चर वेपन्स। कोई आपका जेट बनाता है, कोई आपका मिसाइल बनाता है, कोई आपके रडार बनाता है, कोई आपका लॉजिस्टिक्स संभालता है। इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया। अमेरिका क्या कर रहा था अफगानिस्तान में? जैसे लोग आमतौर पर कहते हैं, टुक अमेरिका 20 years टू रिप्लेस तालिबान विद तालिबान। 20 साल पहले इन्वेड किया, तालिबान को हटाया, उसके बाद 20 साल लगे उनको, वो निकल गए और तालिबान वापस आ गया। अब वो कर क्या रहे थे वहां पर? आपको क्या लगता है अमेरिका को नहीं आएगा तालिबान को हटाना? वो आपको इट इज अ सुपीरियर पावर, ऐसा मिलिट्री पावर है द साइट ऑफ विच नो वन हैज एवर सीन, बट बावजूद उसके they were not able to defeat the Taliban. Reason being, they were not there to defeat them. They were just there not to win the war. They were just there to prolong the war. क्योंकि जितना वो prolong होगा उतना फायदा होगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। So this is how the lobby works in the war machinery. हम जंगों पर इतना पैसा खर्च करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक अगर आप मिसाइल भेजेंगे कहीं पर, लेट्स सपोज जैवलिन एक मिसाइल है, जैवलिन मिसाइल एक जब हम लॉन्च करते हैं, $1.5 लाख की मिसाइल है, $150,000। इट इज क्लोज टू 1000 स्कूल क्लासरूम्स। 1000 स्कूल क्लासरूम्स के बराबर है। एक मिसाइल गई, 1000 स्कूल क्लासरूम खत्म उसी के साथ।
इतना सारा पैसा वहां जा रहा है, आपके एजुकेशन में आप पीछे, हेल्थ में आप पीछे, डेवलपमेंट में आप पीछे, हैप्पीनेस में आप पीछे, बाकी सारे डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में पीछे हैं, और सारा पैसा लगाना है आपको डिफेंस में. Why? Because we humans don't know how to live like civilized people. They sell you nationalism, they sell you patriotism, and behind that curtain, it is all about power, it is all about control, it is all about money. That is what drives all these wars. आम लोगों का क्या फायदा है इसमें? अब अभी जो हालत है, सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ इसमें? जाने किसकी गई? कश्मीरियों की. इकोनॉमी किसकी खत्म? कश्मीरियों की. स्टेबिलिटी किसकी खत्म? कश्मीरियों की. मेंटल पीस किसका खत्म? कश्मीरियों का. दुकानें खाली किसकी है? कश्मीरियों की. क्लासेस खाली किसके हैं? कश्मीरियों के. ठीक है ना? एंड दीज आर द पीपल जिनको आप टारगेट कर रहे हो ऑल ओवर द कंट्री, जिनका सबसे बड़ा इसमें नुकसान हुआ है. Like that is how propaganda works, and this is the reality of the current times. ये हर कंट्री में हुआ है, आपको भी झेलना पड़ेगा, हमने भी झेलना है, because people have to live with this system unless आपके पास ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ जाए कि we at least see some light in the end.